अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज़ से बात करेंगे। हमने गजा में जंग खत्म करा दी है। मफियों की रिहाई पीर या मंगल को होने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुशखबरी सुना दी। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान बोले कि हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा दायमी अमन की जानिब पहला कदम है। तमाम फ़रक़ीन से मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। ईरान पर हमला गजा मुआहिदे तक पहुँचने में अहम था। ईरान अमन पर काम करना चाहता है। ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर, मिस्र और तुर्किया का भी शुक्रिया जिन्होंने तारीखी और बेमिसाल मौके को मुमकिन बनाया। जंगों को रोकने के लिए टैरिफ की ताकत का इस्तेमाल किया। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के पहले मरहले पर मुआहिदा तय पा गया है। फ़रक़ीन ने आम मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइली हुकूमत यरग़मालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। हमास के तर्जुमान बोले कि इसराइली फ़ौज के इनखला और हमले रुकने पर यरग़मालियों और कैदियों का तबादला होगा। इसराइल को गजा के तमाम आबादी वाले इलाकों से फ़ौज निकालना होगी। अमरीका और सालिसों की जमानत, 2 साल की जुल्म और जारियत इख्तिताम पजीर होने का इम्कान। हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा। काहिरा में फरीकैन ने जंग बंदी मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मिस्री मीडिया के मुताबिक गजा मुआहिदा नाफिजुल अमल भी हो गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने कहा कि गजा पर हमले रोक दिए। मुआहिदे की मंजूरी के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। तुर्क हुकाम ने कहा गजा में यरग़मालियों की लाशें तलाश करने के लिए ज्वाइंट फोर्स बनाई जाए। तुर्की, मिस्र, कतर, अमेरिका और इसराइल के लोग फोर्स में शामिल होंगे। अमन मुआहिदे में मुस्तकिल जंग बंदी, यरग़मालियों और कैदियों का तबादला और गजा की तामीर नौ समेत इमदादी सामान की फराहमी भी शामिल है। गजा वालों को 2 साल के जुल्म जारियत के बाद सुख का सांस मिला। नस्ल खुशी रुकने का इम्कान रोशन हुआ तो गजा की सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, खुदा का शुक्र भी अदा किया। गजा अमन मुआहिदे में पाकिस्तान का भी अहम किरदार रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। बोले कि पूरी दुनिया इस वक्त जश्न मना रही है, हमने ये बहुत बड़ा काम किया। ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल अमन इनाम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोले कि अगर जूरी मुझे शामिल करेगी तो मुझे खुशी होगी। नाज़रीन, अमन का सबसे बड़ा अवार्ड किसके नाम होगा? 3 से 4 जंगें रुकवाने वाले अमरीकी सदर ट्रंप नोबेल अमन इनाम के मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं। क्या नॉर्वे की नोबेल कमेटी ट्रंप को शामिल करेगी? 22 साला स्वीडिश समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का नाम भी मजबूत उम्मीदवारों में शामिल है। कमेटी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे फातह का ऐलान करेगी। और अब ये जानिए, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी गजा अमन मुआहिदे का खैर मकदम कर दिया। बोले कि अमरीकी सदर के मंसूबे की हिमायत करते हैं। हम गजा में बहाली के कामों के लिए मदद को तैयार हैं। इसराइल बाज न आया। गजा के शहर जैतून में शदीद बमबारी की गई। 24 घंटों के दौरान 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शुमाली इलाकों पर भी बम बरसाए गए। फ़लस्तीन वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली जारियत में एक बच्चा भी शहीद हो गया, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइल की हिरासत में रहने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वतन वापस पहुंच गए हैं। कहा कि त्यूनिस से रवानगी के बाद रास्ते में पहले ड्रोन हमले का सामना किया और इसराइली अफवाज को करीब से देखा तो ये महज कागजी शेर साबित हुए। गिरफ्तारियों और तवील हिरासत में उन्हें बेदर्दी से रोका गया। कैदियों को पिंजरे में बंद रखा गया और गैर मुल्की कैदी भी शामिल थे। मुश्ताक ने फ्लोटिला का मकसद गजा में नस्ल कुशी रोकना और इमदादी राहदारी बनाना करार दिया। यूरोपीय एहतजाज ने रिहाई में अहम किरदार अदा किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल, हालिया सैलाब और खारजा पॉलिसी को मजीद बेहतर कैसे बनाया जाए। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हालिया बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों पर बात की है, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुतासर अवाम की बहाली के लिए वफाक और सूबों को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। खारजा पॉलिसी के आम मामलात, इलाकाई सूरत हाल और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बास अहम कौमी उमूर पर अपने ख्यालात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। इत्तेहादी जमातों के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें जोरों पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ दोनों पार्टियों के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जिसमें लीगी वफ़द ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर बात की और पेशरफ से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने हुकूमती वफ़द के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रखे और वज़ीर आला पंजाब की बयानबाजी रोकने का मुतालबा किया।
इत्तेहादियों में कशीदगी कम करने की सरतोड़ कोशिशें जारी है। गुज़िश्ता रोज दोनों पार्टियों के बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक लीगी वफ्द आसिफ जरदारी से मिला, पेशरफ्त से आगाह किया, ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तफाक भी किया गया। ज़राए ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मामले में अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने हुकूमती वफ्द के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी बयान किए और वज़ीर आला पंजाब के बयानबाजी रोकने का मुतालबा किया। हुकूमती वफ्द ने यकीन दहानी कराई कि पार्टी क़यादत को मामलात से आगाह किया जाएगा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफ्द ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इंतहाई अहम इत्तेहादी है और इसकी तजावीज़ को संजीदगी और अहमियत से लिया जाता है। ये मुश्तरका कोशिशें दोनों जानिब से ताल्लुकात में बेहतरी लाने और सियासी माहौल को मुस्तहकम करने की समत में अहम कदम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अता तारड़ के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बनने का मयार सिर्फ अवाम के वोट से मेंबर असम्बली मुंतखब होना है और अता तारड़ ने अवाम के वोट की तौहीन की है। गौहर ने वाज़ेह किया कि ये अल्फाज नाकाबिल कबूल हैं। जमहूरियत को लपेटने की कोशिश की जा रही है और विफाक को सूबों के ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आला ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया। वज़ीर आला बनने का मयार सिर्फ अवाम के वोट से मेंबर असम्बली मुंतखब होना है और अता तारड़ ने अवाम के वोट की तौहीन की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अता तारड़ के बयान पर रद्द अमल। चेयरमैन पीटीआई बोले, अता तारड़ के अल्फाज खास तौर पर सुहेल आफरीदी के बारे में नाकाबिल कबूल हैं। ये लोग जमहूरियत को लपेटना चाहते हैं जबकि वफाक को सूबों के ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं ऐसी बातों की मजम्मत करता हूँ और मैं एक बात बड़े पुरजोर कहूँ कि जमहूरियत में ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए, लेकिन जब आप सरकारी या पॉलिटिकल ऑफिस करते हैं, ये मैंडेट की बड़ी बेतौकीरी है। ऐसे अल्फाज करके ये मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं, ये जमहूरियत को लपेटना चाहते हैं, ऐसे अल्फाज बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई के हुक्म पर वज़ीर आला ने कल अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। इस ओहदे से हटने में कोई देर नहीं लगेगी। इस्तीफ़ा उसने रात को भेजा है, उनको उसके टेबल पे पहुंचा नहीं पहुंचा, हमारे हिसाब से मेरा ख्याल है उसको रिजिग्नेशन पहुंचना चाहिए था कि जिस वक्त आपके पास वो रिजिग्नेशन आ जाए, आप उस रिजिग्नेशन को बगैर उसके किचकिचाहट के आप उसको एक्सेप्ट कर लें। चेयरमैन पीटीआई ने कहा वो नून लीग के रवैये और जमहूरियत के खिलाफ इक़दामात पर सख्त तनकीद करते हैं। अवाम की वोट की तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत लिया है, जिसके मुताबिक आदिल राजा को अर्जाने और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए देना होंगे। जज लंदन हाई कोर्ट का कहना है कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया और उन पर झूठे इल्जाम लगाए। आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने होंगे। जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को अदालती अखराजात के तकरीबन 3 लाख पाउंड भी देने का हुक्म दिया और यह अहकाम भी जारी किए कि आदिल राजा अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राशिद नसीर के केस जीतने की खबर देंगे। लंदन की अदालत ने इंतशार पसंदों के मुंह पर जोरदार चमाट रसीद किया है। भगौड़े आदिल राजा के खिलाफ फैसला पाकिस्तान के बयानिए की जीत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि जेल में बैठे शख्स ने दहशत गर्दों को बसाया है और आज भी सहूलत कारी जा रही है। पीटीआई का इंतशारी टोला मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। लंदन की एक कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा रसीद किया इंतशार पसंदों के मुंह पर। पाकिस्तान के रियासती इदारों पर कीचड़ उछालते थे, झूठे बयानात दागते थे, इल्जाम तराशी करते थे। आज वो तमाम बयानिया दफन हो गया। ये पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई, ये पाकिस्तान की रियासत की जीत हुई। एक इंतशारी टोला मौजूद है जो मुल्क के अमन अमान को तबाह करना चाहता है। दहशत गर्दों को ये जेल में बैठे हुए शख्स और इसकी जमात ने वापस लाकर बसाया और आज दिन तक सहूलतकारी जारी है कि तहरीक इंसाफ का पूरा इंतशारी टोला वो दहशत गर्दों का सहूलतकार भी है। क्लैरिटी से बता दूं केपी की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इंकशाफ किया कि अफगान हुकूमत ने दहशत गर्दों के ठिकाने मगरबी सूबों में मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे हैं, मगर गारंटी ना देने पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 से 3 रोज़ में एक आला सतह वफ्द काबुल भिजवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है ताकि अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि मज़ीद दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असम्बली में दहशत गर्दी की हालिया लहर पर बहस। वज़ीर दिफा ने बताया कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहें अब भी फाल हैं। पे उनकी पनाहगाहें होंगी, उनको भी भुगतना पड़ेगा। जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। Enough is enough।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमारे जवान बरसों से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान के उन बहादुर बच्चों को लंबी मुद्दत से इस मुल्क में न सिर्फ हमारा दफा कर रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। इस तरह ये दहशतगर्दी की लहर जो है हमारे मुल्क में कई दहाइयों से जो है जारी और सारी है। असद कैसर ने कहा, माजी की पॉलिसियों ने मंशियात और बंदूक कल्चर दिया, अब सरहदी इलाकों में रोजगार और तरक्की पैदा करना होगी। एक तो हमारी तरफ जो है ना ड्रग का कारोबार शुरू हुआ, जो क्लैशनकोप कल्चर आया, जो वहाँ लोकल मकामी लोग हैं इनको इंगेज करके कारोबार के मौके दे, रोजगार के मौके दे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि खुशी है कि ऐवान में दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक राय मौजूद है। कौमी सतह पर पाकिस्तान की सियासी बरादरी और फ्रेटर्निटी को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को इस वक्त अनएड्रेस्ड हम नहीं छोड़ सकते। हमें मदाखलत नहीं करनी, मावनत करनी है। असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से छुट्टी हो गई। नून लीगी ऐवान की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ गई है। कौमी असम्बली में अददी एतबार से पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया। अगस्त का अदालती हुक्मनामा, ऐवान ज़ेरी का नक्शा ही बदल गया। तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी सियासत सिफर हो गई। कौमी असम्बली में एक भी मेंबर न बचा। इलेक्शन कमीशन ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। तहरीक इंसाफ की पूरी टीम पवेलियन में जा बैठी। मुस्लिम लीग नून असेंबली की 326 नशिस्तों में से 125 पर मौजूद है। अदालती फैसले के बाद आज़ाद अरकान 79 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी 74 अरकान के साथ दूसरी बड़ी सियासी जमात बन गई। एमक्यूएम पाकिस्तान की 22, मौलाना के 10 रुकन कौमी असम्बली का हिस्सा है। काफली के 5, IPP के 4 रहनुमा कौमी असम्बली के मेंबर हैं। सुन्नी इत्तेहाद, MWM समेत मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवाम पार्टी एक एक नशिस्त पर विराजमान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।